चलिए, तो जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो है एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें जो है हम लोग एक एकांकी पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सिपाही की माँ, और उसके यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक, सिपाही की माँ यह जो एकांकी है इसके लेखक कौन है। चलिए, तो याद रखिएगा सिपाही की माँ यह एक एकांकी है और इसके लेखक कौन है तो मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्रा है, तो सिपाही की माँ, याद रहेगा, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो है यह एक क्या है, एकांकी है। क्या है? एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मानक की माँ का नाम क्या है। 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 चलिए, मानक की माँ का नाम क्या है। मानक की माँ का नाम क्या है, तो क्या है, मानक जो है यह एक सिपाही है, ठीक है। और उसकी माँ जो है तो उसकी माँ का नाम क्या है, बिस्नी है। क्या है? बिस्नी है, ठीक है। और उसकी पड़ोसन जो है जिसका नाम क्या है, कुंती, और बिस्नी की बेटी जिसका नाम क्या है, मुन्नी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए इसका नाम क्या था। मानक की माँ का नाम क्या था, तो मानक की माँ का नाम क्या था, बिस्नी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तो 4 नंबर। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने जो है बर्मा गया है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है। किस, तो यहाँ पर जो है युद्ध में, तो यहाँ पर लगभग यह कहानी लिखा गया है 1915 में। तो इसका मतलब इससे पहले की घटना होगी प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु जो है प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु जो है प्रस्तुत की गई है, तो माँ बेटी की, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो माँ बाप, ये जो है बेटा और बाप तो हो नहीं सकता है, माँ बाप भी नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पर होना चाहिए माँ और बेटा, लेकिन बेटी भी है उसमें। तो इसीलिए क्योंकि बेटी का शादी है इसीलिए वह लड़ने के लिए जाता है, मानक जो उसका बेटा है। तो सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, माँ बेटी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। मोहन राकेश जो है किस पत्रिका के संपादक रहे। मोहन राकेश जो है किस पत्रिका के संपादक रहे, तो सारिका के। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, तो सारिका के। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, तो सारिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मनी डाक गाड़ी के पीछे, तो मनी यहाँ पर नहीं होगा बल्कि मुन्नी होगा। क्या होगा? मुन्नी। मुन्नी जो है तो डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। क्यों जाती है मुन्नी जो है, दौड़े दौड़े देखती है कि अब तो डाक की गाड़ी आ गई, तो वहाँ पर उसके पीछे क्यों मतलब किस लिए जाती है, उसके पीछे पीछे
क्यों जाती है? तो चिट्ठी के लिए जाती है। किसके लिए जाती है मुन्नी? चिट्ठी के लिए जाती है कि भैया का चिट्ठी आया कि नहीं आया। और भैया यानी उसका नाम क्या था? मानक नाम था। और उसकी माँ भेजती है कि जाओ मुन्नी देख कर के आओ कि डाक जब आई है, ठीक है, मतलब डाक आने का मतलब जो गाड़ी है वो आया हुआ है, तो वहाँ पर जा कर के देखो कि चिट्ठी तुम्हारे भैया मानक ने भेजा है कि नहीं। तो उसके लिए जाती है चिट्ठी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो कौन जाती है? मुन्नी जाती है। कौन जाती है? मुन्नी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक जो है दूध की जगह जो है बिस्नी से क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। ईसाई हंसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई हंसाई लड़कियां जो है बिस्नी के घर जो है आकर के क्या मांगती है? तो वह क्या मांगती है? चावल और दाल। खाने के लिए क्या मांगती है? चावल और दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? तो वही लड़की जो आई हुई थी दाल चावल मांग रही थी वही कह रही थी, ठीक है, यानी ईसाई लड़की। तो 11 का सी होगा, यानी 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यास से जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? तो ईसाई लड़कियां कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है? तो याद रखिएगा दरियाई घोड़ा। कौन घोड़ा? दरियाई घोड़ा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें तो आंसर का भी ले लीजिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है? दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की है? तो न आने वाला कल। न आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा? किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ जो है पागल हो गई है? किसकी माँ? तो सिपाही की माँ, जो सिपाही है सिपाही, उसकी माँ जो है पागल हो गई है अपने बेटे के बिना। किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ, ठीक है। चलिए ये सिपाही यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि मानक यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए मानक जो है इसी की माँ जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मुन्नी की उम्र क्या हो गई है? मुन्नी की जो उम्र है क्या हो गई है? तो लगभग 14 के आसपास, ठीक है, लगभग 14। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? निम्नलिखित में बिस्नी की जो पड़ोसी है वह कौन है? तो कुंती है, ठीक है। बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? यानी उसका पड़ोसन कुंती है। तो निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो कुंती है। 16 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 जो है, चलिए मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? चलिए मुन्नी जो है किस दिन मानक की चिट्ठी आने की जो है भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को। किस दिन को? मंगलवार को ऐसा उसका अनुमान है कि भैया का चिट्ठी जो है आ जाएगा, उसके भैया यानी मानक की। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर, ठीक है, कौन कहता है मैं इसकी लाश को जो है ले जाकर चील और कौवों के आगे जो है डाल दूंगा? ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है सिपाही कहता है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 19। चलिए किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कड़ों के जो मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं? चलिए किसके? तो किसके कड़ों के मोती जो है तारों की तरह
चमकते हैं, तारों के, ठीक है, तारों के, याद रहेगा ना। वो जो मतलब माँ से कहती है कि मेरे लिए भी ऐसे कड़े मंगा दो भैया से, ऐसे ही कहती है, ठीक है, कि फलाने के जैसे मुझे भी ऐसे कड़े चाहिए। तो माना कि माँ कहती है कि तेरे भैया जो हैं लेते आएंगे, इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन होता है किसके कड़ों के मोती जो है तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों के। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 को, किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ठीक है। यह जो है किस पाठ में आया हुआ है, तो ऐसा बात जो है किस पाठ में आया हुआ है, तो ऐसा जो है सिपाही की माह में, ठीक है, सिपाही की माँ में जो है आया हुआ है, सिपाही की माँ नाम का जो पाठ है उसमें इस प्रकार के बात जो है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जो जन्म है कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को। इसका जन्म जो है 8 जनवरी 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि इनमें कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है, इनमें कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है, तो जानवर और जानवर, जानवर और जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है, कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है, तो इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर 24 जो है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, सिपाही की माँ जो है किस एकांकी संग्रह से जो है लिया गया है, किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, तो सिपाही की माँ जो है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से जो है लिया गया है। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि मुन्नी और मानक की माँ, चलिए मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, मुन्नी और मानक की माँ, तो मुन्नी भी यह बहन है और मानक जो है भाई है, तो इसके माँ का नाम क्या है, तो इसके माँ का नाम क्या है, बिस्नी है, इसके माँ का नाम क्या है, इसके माँ का नाम क्या है, बिस्नी है। चलिए तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, बिस्नी है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई जो है कहाँ हो रही है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार जो है लड़ाई कहाँ हो रही है, तो बर्मा में हो रही है, कहाँ हो रही है, बर्मा में। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, मोहन राकेश के जो एकांकी है उसका शीर्षक क्या है, तो उसका शीर्षक जो है सिपाही की माँ है। जैसे कि 12th क्लास हिंदी चैप्टर जो है 8 का नाम है सिपाही की माँ, तो मोहन राकेश की एकांकी का नाम क्या है, सिपाही की माँ। यह क्या है, तो सिपाही की माँ जो है यह एक एकांकी है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28, सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ जो है कौन है, तो बिसनदेई है। सिपाही की माँ कौन है, सिपाही की माँ जो है बिसनदेई है, सिपाही की माँ बिसनदेई है। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी में, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती है, सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती है वह क्या है, तो कुंती एक पड़ोसीन है, क्या है, कुंती एक जो है पड़ोसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए कि रवेश जया होता है, रवेश जया होता है मोटे सूत की बुनी चादर, रवेश जया क्या होता है, तो मोटे सूत की बुनी हुई चादर। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31, जो इसको देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखा जाए, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। चलिए किसकी कड़ों की जो मोती है तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों के, ठीक है,
तारो ये नाम है। आप लोग को वहाँ पर भी कन्फ्यूजन हुआ होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर 31 क्वेश्चन को लगभग यहाँ से कंप्लीट किए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्लास और वीडियो वहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन होगा पाठ नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर जो 9 होगा, तो जिसका नाम क्या है, नामवर सिंह, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए तो 88 73 74 10 70 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पर सब्जेक्ट और क्लास 12 लिख दीजिएगा और जिस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, ताकि आपको प्रॉपर वीडियो और जो भी PDF नोट्स मिलना होगा वहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।